औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एडवेंचर इन साइंस का चैप्टर नंबर क्लास 4 एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हमने अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आज ये हमारा इसका लास्ट चैप्टर है। अगर आपको इस बुक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएँ। ये हमारे पास सोलर सिस्टम के बारे में पर है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, हमारा सन है, हमारा मून है, उसके बारे में जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं ऊपर, जो सितारे वगैरह सितारे आप जिन्हें कहते हैं वो सब होते हैं, ये उनके बारे में। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स everywhere. The planet and all bodies are bound to the sun by an invisible force called gravity. The gases in the sun are heat and light. The largest object in the solar system is the dash sun. There are dash planets in the solar system, 8 planets. उसके बाद चलते हैं मैच द कॉलम्स की तरफ। वीनस सेकंड है, मार्स फोर्थ है, मरकरी फर्स्ट, जुपिटर फिफ्थ, सैटर्न सिक्स्थ एंड द अर्थ इज थर्ड। उसके बाद आ जाते हैं स्टेट वेदर द ईच ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। स्टार्स आर ओनली प्रेजेंट इन द स्काई एट नाइट। स्टार्स सिर्फ होते हैं, नो मून भी होता है, तो फॉल्स। प्लैनेट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की अपनी लाइट है, फॉल्स। प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं है, वो सन से लाइट लेते हैं। एस्ट्रॉयड्स आर आल्सो कॉल्ड प्लैनेटियोड्स, ट्रू। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, ट्रू। रोटेशन की वजह से जो ज़मीन की रोटेशन होती है तो रात और दिन आता है, तो ट्रू है। शेडोज आर लॉन्गेस्ट व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, ट्रू। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? पेज नंबर 118। ये सोलर सिस्टम के बारे में आ जाते हैं। ये हमारे पास सोलर सिस्टम यहाँ से यहाँ तक। द सोलर, द प्लैनेट एंड द मून, the sun, the planets and the moon, asteroids, comets and various other objects together from the solar system. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब अर्थ। अर्थ को डिस्क्राइब करना है। अर्थ क्या है? पेज नंबर 122 है अर्थ के बारे में। ये द शेप ऑफ अर्थ इज लाइक अ स्पेयर फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। ये यहाँ से आता है, क्योंकि उन्होंने अर्थ के बारे में पूछा तो हमने सिर्फ अर्थ के ही बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज़ द मून न्यू मून कास्ट? न्यू मून कैसे कास्ट होता है? न्यू मून कास्ट, न्यू मून कैसे बनता है? तो आ जाते हैं, ये मैंने लिखा है। द न्यू मून हैपन्स व्हेन द मून इज इन फ्रंट ऑफ द सन एंड द साइड दैट गेट्स अ सनलाइट इज फेसिंग अवे फ्रॉम अस, so we can't see the moon at all. It look like it's not there. This happens every month as the moon goes around the earth. यह हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्सिंग एंड वैनिंग? हाँ, वैक्सिंग और वैनिंग में डिफरेंस बताना है। पेज नंबर 122 है। ये हमारे पास है वैक्सिंग के बारे में एंड ये हमारे पास है वैनिंग के बारे में। एज द मून कंटिन्यूज टू ऑर्बिट, मोर एंड मोर ऑफ इट इज विजिबल. इट कीप्स गेटिंग बिगर इन साइज एंड इट इज सैड टू बी वैक्सिंग. After the full moon, we begin to see less and less the moon lit by the sun. The moon appears to be getting smaller. This is called waning. यह हमारे पास क्या है? हमारे पास वैक्सिंग और वैनिंग में डिफरेंस है। हमारे से उन्होंने डिफरेंस के बारे में पूछा तो हमने ये बताना है उसका डिफरेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे 4 हो गए। अब हमारे पास है आंसर इन डिटेल। अब हमने डिटेल पढ़ना है। एक्सप्लेन हाउ प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड विद एग्जांपल। हमने एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 1118 एंड 1119। प्लैनेट्स के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से। द 4 प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन एंड द स्मॉलर देन द 4 planets which are further from the sun. The move in fixed path around the sun called orbits. Some planets have moon orbiting them. Moons are natural satellites. उसके बाद ये इन्होंने शेप बनाई हुई है।
ये प्लैनेट्स 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं, 4 बड़े हैं और 4 छोटे हैं। ये देखें आप, ये प्लैनेट्स की उन्होंने पोजीशन बताई है कि कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ से है, फर्स्ट कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कॉजेज द फेस ऑफ द मून, फेसेस ऑफ द मून की क्या कॉजेज हैं, पेज नंबर 121। ये फेजेस हैं पेज नंबर 121। यहाँ से द शेप ऑफ द मून इज़ नॉट चेंजिंग, आगे ये आपने काटना है। उसके बाद यहाँ से एज द मून मूव्स अराउंड अर्थ डिफरेंट पार्ट आर lit up by the sun at different times of the month. For month we only see the part of the moon that is it till the rest it is the dark, and the changing shapes of the moon that we see from earth are called the phases of the moon. Next question की तरफ चलते हैं। What is rotation of earth? Explain how day and night are caused. Page number 122. डे और नाइट कैसे आती है इसके बारे में वो पूछ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहले रोटेशन के बारे में बताना है कि रोटेशन क्या है। तो अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। उसके बाद डे एंड नाइट के बारे में बताना है। एज अर्थ रोटेट्स और स्पिन ऑन इट एक्सिस, सनलाइट फॉल्स ऑन वन साइड ऑफ इट, द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव्स द सनलाइट एंड हैज से डे, द पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज़ लाइट। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये रोटेशन एंड कॉजेज ऑफ डे एंड लाइट है। तो ये थर्ड वाला है। उसके बाद फोर्थ पे चलते हैं। हाउ द लेंथ ऑफ शेडोज चेंज थ्रू आउट द डे। पेज नंबर 124 है कि शेडोज कैसे चेंज होते हैं। 124 ये शेडोज कैन बी डिफरेंट साइज एंड शेप्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द एंगल एट विच द सन रेज strike an atom changes, causing the shadows produced by object on earth to vary in length. यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद है differentiate between a solar and a lunar eclipse कहते हैं इसे, lunar eclipse। डिफरेंस बताना है सोलर लूनर पे। तो पेज नंबर है 125 to 126। ये 125 पे आ जाते हैं। 125 में है लूनर इलिप्स। यहाँ से यहाँ तक लूनर इलिप्स है हमारे पास, एंड देन यहाँ से वो सोलर इलिप्स है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक लूनर इलिप्स है। ये लूनर इलिप्स और ये सोलर इलिप्स, ये हमारे पास दोनों डिफरेंशिएट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास थिंकिंग कैप है। इफ़ द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, व्हाट इज़ मून लाइट। फिर मून लाइट क्या है, तो यहाँ पर आते हैं। ये the moon does not produce its own light. Instead, moonlight is the result of sunlight reflecting off the surface of the moon. Why do planets look brighter than stars? Planets क्यों ज़्यादा शाइन करते हैं स्टार से? Planets are much closer to the earth than stars. While stars are light years away, the light from planets reaches us more intensely. Planets have surface that reflect sunlight effectively. यहाँ से यहाँ तक ये मैंने आपके लिए खुद लिखा है क्योंकि इसमें था नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। और ये हमारे चैप्टर्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्प आउट होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।